स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे पशु परिचर भर्ती 2024 जिसका एग्ज़ाम 1 से 3 दिसंबर के बीच में हो चुका है। अब इसकी कट ऑफ हम जो है डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले 2 गुना की जो कट ऑफ देखेंगे, 2 टाइम्स की कट ऑफ देखेंगे। उसके बाद हम फाइनल कट ऑफ देखेंगे और वीडियो के लास्ट में हम ये बताएंगे कि आपको जो इस भर्ती के बाद में किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। राजस्थान की कौन सी 5 ऐसी बड़ी भर्तियाँ हैं जिनको अभी आपकी तैयारी करनी चाहिए। और इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि कौन सी जो शिफ्ट है वो हार्ड थी और कौन सी जो शिफ्ट है वो इजी थी। साथ ही साथ में नॉर्मलाइजेशन से जो ज़्यादा फ़ायदा है वो किस शिफ्ट को होगा और किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस है, तो ये हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बात करेंगे। ठीक है, शिफ्ट का भी हम देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है या कौन सी शिफ्ट इजी है। सबसे पहले हम 2 गुना की कट ऑफ देखते हैं। 2 गुना की कट ऑफ के बाद में हम फाइनल कट ऑफ भी देखेंगे। तो 2 गुना के अंदर जो कट ऑफ है जनरल की, जनरल मेल कैंडिडेट है उनकी, जनरल मेल कैंडिडेट की 2 गुना की कट ऑफ है वो 110 से 112 नंबर है, वो इनके बीच में रह सकती है। 110 से 112 नंबर के बीच में है वो जनरल मेल कैंडिडेट की कट ऑफ रह सकती है। अगर इनके बीच में आपके नंबर आए तो आप खुश हो जाइए, आपका 2 टाइम्स में हो जाएगा। हालांकि 2 टाइम्स में होना ही केवल मात्र सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन फाइनल ही होता है। और इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने के बाद में एक तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा। नौकरी छोटी बड़ी कोई सी भी नहीं होती, नौकरी नौकरी ही होती है। तो इसमें अगर सिलेक्शन होता है तो वो बहुत अच्छी बात है। जनरल की कट ऑफ है वो मेल कैंडिडेट की 112 नंबर तक रह सकती है। ओबीसी है उनकी 110 तक जो है, अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं ओबीसी से तो आपके जो फाइनल सिलेक्शन जो 2 गुना के अंदर है वो आपका नाम आ सकता है। ईडब्ल्यूएस के अंदर जिनके भी 105 से 108 तक या 109 तक जिनके मार्क्स बन रहे हैं तो उनका 2 गुना के अंदर नाम जो है अवश्य ही आ जाएगा, जरूर 2 टाइम्स के अंदर कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आप नंबरों को है जो ध्यान में रख लेना। जनरल मेल कैंडिडेट 112, ओबीसी मेल कैंडिडेट 110 और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट 105 नंबर। ठीक है, फिर जो जनरल के अंदर फीमेल है उनके 108 नंबर तक अगर बन रहे हैं तो आपका 2 टाइम्स में डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। आपको कोई नहीं रोक सकता। फाइनल मेरिट तो देखिए, अगर इस वैकेंसी के पिछले हिसाब से देखा जाए, मतलब जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट हो रखा है, एलडीसी हुआ है, सूचना सहायक का एग्ज़ाम हुआ है, इन एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो फाइनल कट ऑफ इस जो इसकी रह सकती है वो लगभग 82 से 85% तक फाइनल कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, 82 से 85% तो है फाइनल कट ऑफ जा सकती है। 150 में से अगर आप 85% निकालोगे तो वो देख लेना। और वैसे भी मैं फाइनल कट ऑफ अभी बताने वाला हूँ। तो जनरल फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो 108 नंबर तक रह सकती है 2 गुना की। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की 105 रह सकती है और ईडब्ल्यूएस फीमेल की जो है वो 100 मार्क्स रह सकती है। 100 जो 100 से लेके 103-4 नंबर तक रह सकती है। ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, अनुमानित कट ऑफ है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 नंबर का वेरिएशन है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर जनरल फीमेल की कट ऑफ मैंने 108 बताई है तो हो सकता है ये 105 से 110 तक भी चली जाए, तो इसमें इस हिसाब से ये वेरी कर सकता है, उसमें कोई जो दोहराए वाली बात नहीं होगी। फिर देखते हैं जो एससी कैंडिडेट की कट ऑफ है। एससी और जो मेल कैंडिडेट है उसकी कट ऑफ 95 रह सकती है। एसटी जो मेल कैंडिडेट है उसकी कट ऑफ 85 मार्क्स तक रह सकती है। एमबीसी की जो कट ऑफ है वो 100 नंबर तक जो है रह सकती है। अगर एमबीसी की कैंडिडेट के किसी के 100 मार्क्स बन रहे हैं तो उसका जो है 2 टाइम्स में सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। आप निश्चित रहिए, 2 गुना के अंदर आपका पक्का नाम आ जाएगा। फिर जो है फीमेल कैंडिडेट के अंदर जो एससी की कट ऑफ है वो 85 यही है। 80 से 85 के बीच में इनकी कट ऑफ रह सकती है। एसटी के अंदर भी 80 से 85 के बीच में रह सकती है। इनमें ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लगभग ये सेम सी ही रहती है। और एमबीसी फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो 95 नंबर तक रह सकती है। ये हमने सभी कैटेगरीज की जो है 2 टाइम्स की कट ऑफ देखी है। फाइनल कट ऑफ अभी हम देखने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें ये भी देखने हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो फ़ायदा है वो किस शिफ्ट को ज़्यादा होगा, उसके बाद में कट ऑफ पर कुछ प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। तो पशु परिचर भर्ती के लिए जो जनरल मेल कैंडिडेट है उनकी फाइनल कट ऑफ ये देख लीजिए, 122 से लेकर 127 नंबर तक रह सकती है।
अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, इनके बीच में नंबर बन रहे हैं, तो आप श्योर सिलेक्शन हो जाएगा आपका, निश्चित रहिए आप, ठीक है। और अगर आपका इनसे कम बन रहे हैं तो आप अभी से किसी भी वैकेंसी की तैयारी मत छोड़िए, आप आगे भी जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसकी तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि अभी जो ये समझिए कि हाँ अपना तो हो ही जाएगा, तो उसको अभी से एंजॉय मत करना। अगर आपके 135 नंबर भी बन रहे हैं तो भी आपको अभी तैयारी ज़रूर करनी है, ठीक है। जनरल फीमेल जो कैंडिडेट है उनकी 114 मार्क्स से लेकर 119 मार्क्स के बीच में जो है फाइनल मेरिट है वो रह सकती है, इसके बीच में उनका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। फिर आता है ओबीसी के अंदर, तो ओबीसी मेल कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ 120 से 125 मार्क्स के बीच में रह सकती है। और ओबीसी फीमेल कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ 112 से लेकर 117 के बीच में रह सकती है। तो ओबीसी के किसी कैंडिडेट के मेल के अंदर 120 से 125 और फीमेल के अंदर 112 से 117 नंबर बन रहे हैं तो वो श्योर रहिए आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। फिर आता है ईडब्ल्यूएस के अंदर। ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर किसी कैंडिडेट के मेल के 115 से 120 नंबर तक बन रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और फीमेल कैंडिडेट के अंदर 110 से 115 के बीच में है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट और ये मेल कैंडिडेट। फिर आता है एमबीसी का। एमबीसी के अंदर 110 से 115 के बीच में कट ऑफ रह सकती है, और एमबीसी फीमेल की जो कट ऑफ है वो 105 से 109 नंबर के बीच में रह सकती है। वैसे जनवरी के अंदर इसकी जो है आंसर की आ जानी चाहिए, जनवरी 2025 के अंदर आंसर की है वो आ जानी चाहिए। और अभी आपको कट ऑफ के चक्रों में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपका काम है वो हो गया। अब जो होगा वो आपकी किस्मत और आपके जो भी देवी देवताओं को जो आप मानते हो उन पे छोड़ दीजिए, आगे की तैयारी करते रहिए। और आगे की तैयारी में ही फ़ायदा है, जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम है वो एक बार मैं बता देता हूँ, 11 फेब को हुआ था, ठीक है। उसके बाद में 27 जून को इसका रिज़ल्ट आया था, 27 जून 2024 को इसका रिज़ल्ट आया था। रिज़ल्ट आने के बाद में अभी तक 6 महीने हो गए हैं, सिलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ 5400 का, और 2 टाइम्स में लगभग 10,000 जो कैंडिडेट्स हैं उनको लिया हुआ है। तो उनमें से हालांकि बहुत से स्टूडेंट है जो दोनों तीनों एग्जाम के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर भी, एलडीसी के अंदर भी 2-3 कम से कम 50-60 बंदे ऐसे मिल जाएंगे जो सूचना सहायक के अंदर भी जिनका चयन हो चुका है। तो लगभग 3,000 बंदे तो ऐसे हैं अभी तक भी जिन्होंने दोबारा जो तैयारी है स्टार्ट नहीं की है, मेरे साथ वाले भी ऐसे बहुत हैं। तो आपको 2 टाइम्स का आने के बाद में भी सिलेक्शन जो है वो तैयारी है वो छोड़नी नहीं है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है 2025 के अंदर। तो इस बात को आपको विशेष करके ध्यान रखना। एमबीसी की मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो 110 से 115, और फीमेल कट ऑफ है वो 105 से 109 के बीच में रह सकती है। फिर आता है एसटी। तो एसटी के अंदर जो कट ऑफ है वो 90 से 95 के बीच में, और एसटी फीमेल की कट ऑफ है वो 85 से 90 के बीच में रह सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एससी के बारे में। तो एससी मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो 100 से 105 के बीच में रह सकती है, और फीमेल कट ऑफ है वो 92 से लेकर 97 के बीच में रह सकती है। तो अगर आपके एससी कैंडिडेट से आप बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं तो आपका डेफिनेटली फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आप श्योर रहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम एक आगे वीडियो लेके आएंगे जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पशु परिचर एग्ज़ाम होने के बाद में आप अभी कौन सी वैकेंसी को टारगेट कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि आपने इसमें अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी है जो और किसी वैकेंसी के अंदर कोई काम नहीं आती है। लेकिन इसको हम देखते हुए, इसके सिलेबस को देखते हुए, आगे कौन सी ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर इसके सिलेबस को काम में लिया जा सकता है और किस किस की तैयारी हम कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम देखते हैं कि जैसे कि पशु परिसर का जो एग्ज़ाम है वो टोटल 6 शिफ्टों के अंदर हुआ था, ये आपको पता है, ठीक है। टोटल 6 शिफ्ट के अंदर इसका एग्ज़ाम हुआ था पशु परिसर का, और 6 शिफ्ट के अंदर 1 दिसंबर को 2 शिफ्ट, फिर 2 को 2, और 3 दिसंबर को भी 2 शिफ्ट हुई थी। जो पहले दिन जो शिफ्ट हुई थी दोनों की दोनों, वो दोनों शिफ्ट ही क्या थी, ईजी थी, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट भी ईजी थी और सेकंड शिफ्ट है वो भी कैसी थी, ईजी थी। पहले दिन जो शिफ्ट थी वो भी ईजी थी और सेकंड शिफ्ट भी ईजी ही थी, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट थी। फर्स्ट जो डे है उसकी दोनों शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट,
फर्स्ट शिफ्ट तो इजी थी और सेकंड शिफ्ट है जो क्या थी, मॉडरेट थी, थोड़ी इजी टू मॉडरेट लेवल की थी। तो ये है कि फर्स्ट शिफ्ट वाले जो है इनके मार्क्स कम होंगे, फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं इनके मार्क्स निश्चित रूप से कम होंगे, वो 2 से 3 नंबर जो है वो कम हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि पटवारी के अंदर भी हुआ था, लेब असिस्टेंट के अंदर भी हुआ था, 3-4 वैकेंसी ऐसी है जिनके अंदर मैं खुद इस चीज़ का भुगत हो के रहा हूँ, तो उसके अंदर जो मार्क्स है वो कम हो सकते हैं। फिर जो सेकेंड डे की जो शिफ्ट पहली शिफ्ट थी यानी जो थर्ड शिफ्ट थी और फोर्थ शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट के नंबर जो है सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी के हिसाब से ऐसा ही लग रहा है कि जो थर्ड शिफ्ट के जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज होंगे। हो सकता है थर्ड शिफ्ट के 5 से ज़्यादा नंबर भी इंक्रीज हो जाए, तो 5+ नंबर तक जो है थर्ड शिफ्ट के जो मार्क्स है वो बढ़ सकते हैं। फोर्थ शिफ्ट के मार्क्स है वो इक्विवेलेंट भी रह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, इतना कोई हार्ड पेपर नहीं था। और फिफ्थ शिफ्ट है उसके भी मार्क्स है वो बढ़ेंगे, ठीक है, फिफ्थ शिफ्ट के भी मार्क्स बढ़ेंगे, हालांकि थर्ड की अपेक्षा थोड़ा कम बढ़ेंगे, 2 से 3 मार्क्स इसके जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ जो शिफ्ट है वो भी क्या थी इसके अंदर हार्ड थी, और लगभग जो पेपर था वो हार्ड की तरफ ही जो थोड़ा सा इसका क्या था झुकाव था, तो फिफ्थ शिफ्ट के जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो सकते हैं। सिक्स्थ जो शिफ्ट है, छठी जो शिफ्ट है और लास्ट जो शिफ्ट है, इसके मार्क्स थोड़े कम हो सकते हैं, थोड़े से कम हो सकते हैं, 1 से 2 मार्क्स का जो फ़र्क पड़ सकता है। तो अगर आपसे देखा जाए कि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है वो किस में बढ़ सकते हैं, तो तीसरी शिफ्ट और जो फिफ्थ शिफ्ट है उन दोनों के मार्क्स है वो बढ़ सकते हैं। पहली शिफ्ट और जो सिक्स्थ शिफ्ट है इसके मार्क्स जो है थोड़े से कम हो सकते हैं। दूसरी और फोर्थ जो शिफ्ट है इसकी इक्विवेलेंट भी रह सकते हैं और 1-2 नंबर का जो फ़र्क पड़ भी सकता है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे वाली वीडियोज़ भी आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।